नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है जनता के उस मुद्दे की जो उनकी सांसों के साथ जुड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस विषय को हम कई दफा उठा चुके हैं, पूरे देश भर में बार बार ये विषय उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन एक हकीकत यह है कि दम घोटू हवा से अब तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये जहरीली सांसें लोगों को परेशानी में डाल रही है, उनके स्वास्थ्य को खराब कर रही हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं। लेकिन अब तक समाधान क्या? सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही सवाल पूछ रहा है। फिर से 17 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। आज इसी पर जनता की आवाज में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दम घोंटू हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चिंता जताते हुए वायु प्रदूषण पर गाइडलाइन जारी करने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे प्रभावी आदेश जारी किए जाएंगे जिन्हें लागू किया जा सके। इसके अलावा अदालत ने कहा है कि वो 17 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। प्रदूषण के मुद्दे पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि हम समस्या जानते हैं और आइए ऐसे आदेश पारित करें जिनका पालन किया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन्हें जबरदस्ती लागू किया जा सकता है। इन शहरी महानगरों में लोगों की अपनी जीवन शैली है, लेकिन गरीब लोगों का क्या, जो इससे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ में कैप्टन आई सिंह है, बीजेपी लीडर, संजय मिश्रा कांग्रेस लीडर हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे, रवि पांडे आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, राहुल तलान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है, संजय कृष्णा है पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, और हाजिर नाजिम खान पीस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले बीजेपी क्योंकि सत्ता में है, आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही है, यहाँ बैठी हर पब्लिक आपकी तरफ देख रही है मुंह कि आपने समाधान का वादा किया था। बस ये बता देना कि 25 में जो कंपैरिजन में देखा जाए पॉल्यूशन कम है 24 के मुकाबले, इससे लोगों को राहत नहीं मिलेगी। नहीं, निश्चित तौर पे पूजा मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपैरिजन में जो है ना कम है ज़्यादा है। बाकी सरकार ने बिल्कुल इस पर बहुत काम कर रही है और बहुत काम किया है। ये सत्यता है कि पहले जैसा पॉल्यूशन नहीं है, मगर 100% अभी हम इस पर नहीं खत्म कर पाए, मगर हमारी पूरी कोशिश नहीं, हम इसमें सफल कोशिश पूछ रही है। अब कोर्ट भी आपसे कोशिश पूछ रही है। आपने जो बंदिशें लगाई, जो पाबंदियां आपने लगाई, उनका असर क्या है? कोर्ट वही पूछ रहा है आपसे। नहीं, बिल्कुल हमने देखो जितने भी अगर कहीं बाहर जो रोड पे अगर कोई कुछ जला रहा था, भट्टियां जल रही थी, घरों में अगर चूल्हे जल रहे थे, अगर कोई गैस स्टोव जला रहा था, हमने उसको सबको बंद करा के उनको कुछ ना कुछ आम आदमी पर जितनी बंदिशें लगा सकते हैं वो लगा दो। चूल्हा मत जलाओ, आग मत जलाओ, हाथ मत तापो, लेकिन जो इसका मूल कारण है उस पर पहुंचे नहीं। बिल्कुल मूल कारण पे हम पहुंच चुके हैं, उसी पे हम काम कर रहे हैं और बंदिश हम किसी पे नहीं लगा रहे। अगर किसी का बंद करा रहे तो उसको कहीं ना कहीं उसको वहाँ उसको कोई कंस्ट्रक्शन का क्या हुआ, ट्रैफिक का क्या हुआ, कहाँ कुछ नजर आया? आप देखो कंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा बंद हो गया है। कंस्ट्रक्शन अब इतना नहीं चल रहा है। दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन टोटल बंद है। हाँ, बगल में नोएडा है, यहाँ भी काफी बंद है। कोई एक आध कहीं हो जाते होंगे चोरी छुपके, वो बात अलग है। बाकी हम बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी आपको ये सूचना मिलेगी कि दिल्ली सारे वीडियोस लोग बना रहे हैं 700, 800, 500, 550, 600 AQI। देखिए पूजा जी, प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है और अब ये एक टेरर की तरह काम कर रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की और मौजूदा दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये किसी समस्या को समस्या ही नहीं मानते। आज सिंगापुर के दूतावास ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी की है। लोग के घर में, अरविंद केजरीवाल के घर में नहीं है क्या एयर प्योरीफायर? नहीं, जस्ट सरकारी फॉर माय नॉलेज, सरकारी खर्चे से एयर प्यूरीफायर तो नहीं आया होगा कभी। सरकारी खर्चे से अरविंद ने दिल्ली में जनता के पैसे से शीश महल बनाया था, जिसमें 145 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया जनता का। जो कहते थे कि हम सरकारी बंगला ही नहीं लेंगे, और कहा सरकारी जनता के पैसे हम तो देखते हैं कि सारा सरकारी खर्चे पर चल रहा है। नेताओं के घर में पर्दे लगेंगे तो उनके घर में हट बनेगी, तो सारा पैसा सब जनता का ही होता है। हाँ, देखिए ये तो लोकतंत्र का दुर्भाग्य कि नेता जिनको घर सरकारी दिया जाता है तो फिर वो सरकारी खर्चे से ही रहेंगे। लेकिन जहाँ तक पॉल्यूशन की बात है, देखिए मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जिनकी तारीफ की जानी चाहिए। जैसे सरकार ने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उन पे रजिस्ट्रेशन फीस माफ है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। एक तरीके से प्रोत्साहन देने की बात है। इलेक्ट्रिक वाहन और भी है, वो ई रिक्शा
जो एक सबसे बड़ी वजह बनता है ट्रैफिक की। बिल्कुल, देखिए वो निश्चित तौर पे उसको थोड़ा रेगुलेट किया जाने की ज़रूरत है। ई रिक्शा को रेगुलेट किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अगर जो आप ई वाहन खरीदते हैं या इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आप उस पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ है, तो ये बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अगर जो आप ये सोचें कि एक साथ ही पॉल्यूशन कम हो जाएगा, मुझे लगता है एक साथ पॉल्यूशन कम नहीं होगा, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और समस्या के लिए मौसम भी जिम्मेदार होता है, फिर सरकार भी जिम्मेदार है, फिर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी जिम्मेदार है, इलीगल कॉलोनी जिम्मेदार हैं। तो इसमें जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं और इसके साथ जागरूकता भी होनी चाहिए। लेकिन जिन जिन वजहों को बताया जा रहा है कि इस कारण से AQI आज इस हालत पे है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर सवाल पूछा। जैसे कहा कि भाई जो वहाँ जो किसान पराली जला रहे हैं वो एक रीजन है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई पराली तो कोरोना के टाइम में भी जली, तब क्यों सब आसमान साफ था? देखिए, निश्चित तौर पे किसान जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो पराली जलती है वो पराली जल के खत्म हो चुकी 1 महीने पहले की बात है। ये जो पॉल्यूशन है ये दिल्ली जनित जो वाहन है, जो दिल्ली में वाहन है, करोड़ों की संख्या में लीगल कॉलोनीज हैं, वहाँ जो धुआं हो रहा है तो ये उसका पॉल्यूशन है। ये इसके लिए आप इसको जिम्मेदार, किसानों को जिम्मेदार नहीं बता सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सही बोला है। लेकिन अगर जो आप वाहनों पर देखिए, कितना सबसे बड़ी बात यह कि कितने गैलन पेट्रोल जलता है डेली, कितने गैलन डीजल जल रहा है, इन सारी चीज़ों पर रिसर्च किए जाने की जरूरत और तब समझ में आएगा। देखिए, मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि आप देख लीजिए, कोई भी पॉल्यूशन वाला मैप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जहां जहां वाहन गुजरते हैं, जहां जहां हाईवेज हैं, वहां आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहां पॉल्यूशन है। तो अगर जो देश में या कहीं भी NCR में, उत्तर भारत में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण एक तो फैक्ट्रीज है और दूसरा है वाहन, और वाहनों को ये तब इससे निजात पाई जा सकती है जब इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा हो जाएंगे। फैसले लेने से काम चलेगा या एग्जीक्यूशन से? मुझे लगता है कि अभी फैसले लिए जा रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं वो कम है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल बिल्कुल पूछ रहा है। बिल्कुल, एग्जीक्यूशन के बिना क्या होगा? आप कोई नियम बना दीजिए, वो अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो उस नियम का कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये कहते हैं ना कि पॉल्यूशन किसी एक रीजन से नहीं है, उसमें इंडस्ट्री सबसे बड़ा रीजन है, सेकेंड रीजन में आता है जो रोड साइड जो डस्ट उड़ते हैं वो, तीसरा जगह कहीं आता है वेकुलर। तो वेकुलर और रोड साइड डस्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है। जो गाड़ियाँ सड़कों पे चलती है उसी से धूल उड़ती है, और साथ साथ में उनका जो पॉल्यूशन उनके धुएं से होता है वो, तो कहीं ना कहीं मिला जुला के ठंड में जब हमारा कोहरे का और हवा का जो ये मौसम के दबाव के हिसाब से यहाँ से चीज़ें बाहर नहीं जा पाती, तो आप देखिए ये सालों भर की समस्या इतनी बड़ी नहीं है, ये समस्या आपकी सर्दियों में आती है और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिल्ली के अंदर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर भी उसी जोर शोर से करना पड़ेगा। तो सिर्फ गवर्नमेंट ऊपर नियम बना दे इससे काम नहीं चलेगा, निचले लेवल के सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको भी सजग रहना पड़ेगा और साथ साथ में आम जनता को भी सजग रहना पड़ेगा। ये सिर्फ सरकार की एक साथ 100% जिम्मेदारी ऐसा नहीं है। अब अगर सरकार कहती है कि आप गाड़ी मत चलाइए और 4 लोग जबरदस्ती गाड़ी चला के चुपचाप निकलते हैं कि कहीं इधर से छुप के निकल जाएंगे, तो वो भी तो उतने ही जिम्मेदार है ना। सरकार एक एक आदमी के पीछे आदमी तो नहीं लगा सकती ना, तो क्या पब्लिक की अपनी भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी उस हिसाब से आपको फिर सिस्टम में सुविधाएं भी देनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए ये कह दें कि सबको गाड़ी छोड़ के जाना है, तो क्या आपके पास में वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि इतने लोग स्मूथली अपना ट्रैवल कर पाए? बिल्कुल, लेकिन ये कितने दिनों के लिए होता है? शायद ये दिसंबर और जनवरी के कुछ दिनों के लिए होता है। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके, पुल शेयरिंग करके, एक दूसरे के साथ वो हेल्प लेके कि भाई आप जा रहे हो उस तरफ। देखिए क्या होता है, आप सड़कों पर जब जाएंगे तो हर गाड़ी में एक आदमी बैठा होगा, मैक्सिमम गाड़ियाँ 80-90% गाड़ियों में एक आदमी बैठा होता है। तो लोग भी तो थोड़ा सजग हों कि हम शेयरिंग में जाएं, एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, एक ही जगह से जा रहे हैं, थोड़ा अपना आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के अगर वो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी भी उठा ले तो भी तो पॉल्यूशन है बहुत। अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठानी होगी। हाजिर नाजिम जी, आप क्या कहते हैं, कैसे होगी इस समस्या की जो तमाम गुत्थियां जो अभी तक अनसुलझी हैं वो कैसे सुलझ पाएंगी? हाँ देखिए, ये तो बहुत आसान है, कैसे? बहुत आसान है। अगर बीजेपी चाहे तो बहुत जल्दी आसानी से पॉल्यूशन को खत्म कर बस सकती है। बीजेपी चाहे तो या कोई और पार्टी भी कर सकती बीजेपी है? देखिए, सरकार जहां मौजूदा हालात में, तो हम तो उनसे ही सवाल करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन ना के बराबर था, जबकि इंडस्ट्री चल रही थी, इंडस्ट्री में हर जो आदमी था उसको रोजगार मिल रहा था, लेकिन पॉल्यूशन नहीं था। लेकिन ये कह देते हैं कि देखिए इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन से हम लोगों को इतनी दिक्कत है, खास तौर पर जो हमारे मासूम बच्चे हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इतनी दिक्कत है कि हम उनसे कहते हैं कि घर से मत निकलो। और आपने देखा होगा कि आज तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने एक नेशनल टेलीविजन में ब्रेकिंग न्यूज चलते हुए देखा कि ये पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है ये अमीरों की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा एक गरीब वर्ग भुगत रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज चली थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा। और देखिए, आपने देखा होगा कि जो एजिड हैं, हमारे अंकल आंटी या मेरे माता पिता, उनको घर में हमने कह दिया कि आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर आप घर के अंदर रहेंगे तो सेफ
सेफ रहेंगे। अगर आप जैसे घर से बाहर निकलेंगे, हो सकता है ये जहरीला पॉल्यूशन आपको इस दुनिया में बड़ी परेशानियां शामिल करते हैं। और देखिए, जो ऑनलाइन क्लास बच्चों की चालू हो रही थी वो भी ऑफलाइन हो गया। कितना क्रिटिक एरिया चल रहा है, यानी कि आदमी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, मतलब मैं तो देख रही हूँ मेरे बेटे की खुद की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। हाँ देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन है, मैं तो वो वाली बात कर रहा हूँ। अभी की बात है ना, मैं तो इससे पहले की बात कर रही हूँ। हाँ, जब वो तो ग्रैब सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे सरकार ने रूल चेंज किया उस अकॉर्डिंगली अब देखिए रूल्स फॉलो करेंगे ना स्कूल्स। तो गवर्नमेंट कहे कि ये ग्रैब लागू हो गया तो उस अकॉर्डिंगली सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए, जब कह रहे हैं कि सेल्फ इनिशिएटिव स्कूल नहीं कि सारे ऑनलाइन क्लासेस कर दें। नहीं, देखिए, जो कोर्ट की तरफ से था मैंने उसकी बात करी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए अपना सहयोग करे। सरकार की मंशा ठीक है, काम कर रही है सरकार। हाँ देखिए, अभी जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इंसानियत खतरे में, मेरे भाई खतरे में, तो मैं तो अपील करूंगा भारत सरकार से और राज्य सरकार से कि इस पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन के लिए एकदम घोटने वाला है, जहां मेरा कोई भी भाई या बहन मेरे कोई सुरक्षित नहीं है। इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। गौर फिक्र करने की जरूरत है। पब्लिक के पास आते हुए क्या है समस्या का समाधान, पॉल्यूशन से कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं क्या कह सकता हूँ? आप आम आदमी हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? आपको नहीं पता? हर इंसान को समझ होनी चाहिए, आपकी जिंदगी की बात है। मैम, ये जो है पॉल्यूशन खत्म करने का मंशा होना चाहिए साफ। ना अधिकारी का मंशा साफ है, ना नेता का मंशा साफ है। अच्छा। ये पॉल्यूशन आज पहली बार नहीं हो रही है। कब से पॉल्यूशन हो रही है, इसका व्यवस्था पहले से करना चाहिए कि भाई पता है कि हाँ भाई दिसंबर और जनवरी में पॉल्यूशन बहुत खराब होती है। तो गवर्नमेंट को या अधिकारी को चाहिए कि भाई पॉल्यूशन आने वाला है, इसका पहले इसको ऐसा व्यवस्था कर दे। तो ये हो नहीं रहा है। पेड़ को जो लाखों लाख हजारों हजार पेड़ काटी जा रही है। बिल्डर को जहाँ जमीन दिया वहीं पे पेड़ काट के वो खत्म कर रहे हैं, ना वो पेड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे कैसे खत्म होगा? आप देख लीजिए पेड़ का क्या हालत है, देखिए कितना पॉल्यूशन है, बिल्कुल धूल जमी है। क्या होगा? पॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए ये कभी खत्म नहीं हो सकता पॉल्यूशन, क्योंकि मंशा सही नहीं है लोगों का। मंशा सही नहीं है, इसलिए पॉल्यूशन खत्म नहीं हो रहा। देखो, लोगों की ये भी इनकी बात सही है कि लोग खुद ही पॉल्यूशन कर रहे हैं। और ना तो मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ना कोई, मैं यही जनता एक नॉर्मल बताता हूँ कि जो पिछली सरकार थी जो दिल्ली में, तो उस टाइम भी 450-500 के समथिंग था एक ही, और आज भी वही है। और एक साथ ये खत्म तो होने वाला है नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। और आपको ज्यादा भरोसा है दिल्ली की सरकार से? नहीं, बिल्कुल भरोसा है। और मुझे जहाँ तक है नेक्स्ट ईयर में देखना आप कितना कम होगा। और रही बात उसकी, तो देखो जनता को भी सोचना चाहिए, जितने भी पॉल्यूशन हो रहे हैं, बिल्डिंग हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रैवल करना चाहिए मेट्रो में, और ई रिक्शा का ज़्यादा वो करना चाहिए, ई वाहन का करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन पेट्रोल डीजल से ज़्यादा फैलता है। तो सबसे बड़ा रीजन है ट्रैफिक का। नहीं, बात सही है। जब ट्रैफिक का रीजन है तो थोड़ा उनको हमें करना चाहिए, सरकार से यही है कि उतने ही अपने अपने लाइन में चलें। जैसे सारी बसें चलती हैं, अब क्या करते हैं लोग इधर उधर ज़्यादा उल्टे, उनको भी सॉल्यूशन चाहिए। ई रिक्शा वालों को समझना चाहिए, जैसे अगर कोई गलती कर रहा है तो उनको ट्रैफिक पुलिस का रूल मानना चाहिए। और जगह जगह जो पॉल्यूशन फैल रहा है, आज के अलाव जला रहे हैं लोग बहुत सारा, और जहाँ मर्जी वहाँ कूड़ा करकट कर रही है, नहीं करना चाहिए मैम। और पॉल्यूशन तो एक आज से बहुत दिन से चल रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या है पॉल्यूशन का समाधान? पॉल्यूशन का समाधान हम लोगों को अपना भी करना पड़ेगा। सरकार नहीं करेगी? सरकार की भी जिम्मेदारी, लेकिन हमारी खुद की भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या करना चाहिए काम? मैं आपके बराबर में देख रहा हूँ, ये भी वुड का ही है। जब पेड़ कटोगे तभी तो ये बना होगा ना। पत्थर का है ये? नहीं, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों को लकड़ी की, नहीं मैं तो चेक किया अभी, लकड़ी का है। नहीं, पत्थर होगा, डेफिनेटली पत्थर होगा। वुडन फिनिशिंग है। हाँ, पत्थर है वो, पत्थर। तो हम लोगों को लकड़ी की चीजें भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो उसको तो हमें अपना आप खुद को चॉइस करना है कि हम क्या चीजें हमें सबसे पहले चाहिए। कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सबसे पहले बंद होना चाहिए। यस यस यस। ये लोगों को इस बारे में जागरूक होना चाहिए। तो देखिए, पब्लिक को भी साथ देना होगा और सरकार को वाकई संजीदगी के साथ सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट सवाल करे, एनजीटी सवाल करे और अलग अलग संस्थाएं सवाल करे, उससे बेहतर यह है कि आत्ममंथन किया जाए और वाकई जो रीजन है उसका पता लगाकर समस्या के समाधान पर फोकस किया जाए। तब जाकर लोगों को इन जहरीली सांसों से मुक्ति मिलने वाली है। और आप विकसित भारत बना लीजिए, लेकिन सांसें अगर लोगों की जहरीली होंगी तो ऐसे विकसित भारत की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए विकसित भारत तब होगा जब ये पूरी पब्लिक स्वस्थ होगी। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।